तो आज हम जिन भविष्यवाणियों को देखने जा रहे हैं, हम सबसे पहले एक यहूदी कमेंट्री जो है, जिसको मिद्राश कहा जाता है। मिद्राश में यलकूत शिमोनी नाम की जो मिद्राश है, जो कमेंट्री है यहूदियों की, यशाया की किताब के ऊपर जो यहूदियों की मिद्राश है, कमेंट्री है, जिसको यलकूत शिमोनी कहा जाता है, उसके अंदर कुछ एक ऐसी भविष्यवाणी दर्ज की गई है यशाया की पुस्तक के आधार पर, जिसमें साफ साफ शब्दों के अंदर हमको ये पढ़ने को मिलता है या हमको ये दिखाई देता है कि किस प्रकार से आज जो पूरी दुनिया में हो रहा है, मध्य पूर्व के अंदर हो रहा है, वो सब कुछ पहले से ही यलकूत शिमोनी की उस कमेंट्री के अंदर दर्ज हो रखा है। और क्या लिखा हुआ है और क्या चीज वहां पे दर्ज हो रखी है, हम इस बात को देखते हैं कि आज ईरान देश जो है उसके अंदर विद्रोह हो रखा है। लोग जो हैं अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस्लामिक रिपब्लिक जो है, अयतुल्ला का जो शासन है, उसको वहां से हटाना है। और पूरे ईरान के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, आंदोलन का माहौल है, लोग मारे जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 12,000 लोग जो हैं वो उस आंदोलन के अंदर मारे जा चुके हैं, जो आम ईरानी नागरिक हैं। और एक अनऑफिशियल रिपोर्ट जो है, जो कि ईरानी लोगों की ही अनऑफिशियल रिपोर्ट है, वो बताती है कि 30,000 ईरानी नागरिक जो हैं वो उस आंदोलन के अंदर अभी तक मारे जा चुके हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि यदि ईरान की सरकार ने आंदोलनकारियों को मारा या उनकी हत्या करी, तो अमेरिका जो है वो ईरान देश के ऊपर सैन्य कार्रवाई करेगा और बहुत जबरदस्त हमला करेगा। लेकिन सऊदी अरब जो है, उसने डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको कोई ऐसी सलाह दी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने हाल फिलहाल के लिए सैन्य कार्रवाई जो है वो करना स्थगित कर दिया है। और वो ईरान के ऊपर फिलहाल कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं या क्राउन प्रिंस जो हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कोई सलाह दी थी। लेकिन यलकूत शिमोनी जो है, यलकूत शिमोनी में यशाया के ऊपर जो कमेंट्री दे रखी है, उसके 499 सेक्शन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है, भविष्यवाणी जो है, वो दर्ज हो रखी है। और यहूदियों की जो मिद्राश है, जिसको यलकूत शिमोनी कहा जाता है, वो इस समय मेरे हाथों में है। और यहां पर हिब्रू में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसका हिंदी अनुवाद जो है वो आपको बता रहा हूं कि यलकूत शिमोनी में क्या लिखा हुआ है, जो आज हमारे समय में घटित हो रहा है। यहां पर लिखा हुआ है, रब्बी इत्जाक ने कहा, मसीह के प्रकट होने के दिनों में दुनिया के सभी देश एक दूसरे को भड़काएंगे। फारस का राजा अरब के राजा को भड़काएगा और अरब का राजा उनसे सलाह लेने के लिए एदोम जाएगा। और फारस का राजा पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और दुनिया के सभी देश कांपेंगे और घबरा जाएंगे और मुंह के बल गिर जाएंगे और बच्चे को जन्म देने जैसी तकलीफ महसूस करेंगे। और इज़राइल कांपेगा और घबराएगा और पूछेगा, हम कहाँ जाएंगे? और परमेश्वर उनसे कहेगा, मेरे बच्चों डरो मत, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया है। तो यलकूत शिमोनी नाम की यहूदियों की जो मिद्राश है, उसके अंदर ये भविष्यवाणी लिखी हुई है कि फारस का राजा मसीह के प्रकट होने के दिनों में, यानी अंत के दिनों में, फारस का राजा जो होगा वो अरब के राजा को भड़काएगा। और हम इस बात को देखते हैं कि ईरान देश जो है, फारस, जिसको आज हम ईरान देश के नाम से जानते हैं, फारस की जो सरकार है या ईरान देश की जो सरकार है, उसने सऊदी अरब को ये निवेदन भेजा था, सऊदी अरब को ये धमकी दी थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप को उनका संदेश पहुंचा दें। और सऊदी अरब के जो किंग हैं, क्राउन प्रिंस हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये संदेशा भेजा था कि ईरान के ऊपर अभी हमला ना करें। यहां पर लिखा हुआ है कि एदोम देश के पास अरब का जो राजा होगा वो जाएगा। और यहूदी मान्यता के अंदर एदोम जो है वो वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी जो है उसका नाम माना जाता है। और इसीलिए सब यहूदी लोग जो है वो अमेरिका को एदोम नाम से आज संबोधित करते हैं। प्राचीन समय में रोम, जो कि वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी का हब था, उसको एदोम नाम से संबोधित किया जाता था। लेकिन आज हमारे समय में जो यहूदी ज्ञानी हैं वो अमेरिका को एदोम नाम से संबोधित करते हैं। तो यहां पर जो हमको न्यूज में सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है कि सऊदी अरेबिया के कहने पर सऊदी अरेबिया ने एक सलाह दी
अमेरिका को, और अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करना स्थगित कर दिया। वो बात जो है यहाँ पर यलकूत शिमोनी के अंदर बताई हुई है और लिखा हुआ है कि जब एदोम वो सलाह को मान लेगा, उसके बाद फारस का राजा जो होगा वो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए निकलेगा। यानी कि हमको ऐसा दिखाई देता है कि जो न्यूक्लियर एम्बिशन, जो परमाणु उसके उद्देश्य हैं ईरान के, वो परमाणु बम बनाना चाहता है, वो शायद परमाणु बम बनाने में सफल हो जाएगा। यहाँ पर हमको उसकी झलक देखने को मिलती है और यहाँ पर देखने को मिलता है कि इज़राइल भी घबराएगा। इज़राइल कहेगा अब हम कहाँ जाएं बचने के लिए, लेकिन परमेश्वर उनके लिए एक उपाय करेगा। वो बात यहाँ पर यलकूत शिमोनी में बताई हुई है। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है कि जो बातें हम आज की न्यूज़ के ऊपर देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, वो हेडलाइंस जो हैं वो भविष्यवाणियों के अंदर पहले से ही दर्ज हो रखी हैं कि मसीह के प्रकट होने के दिनों में ऐसा होना शुरू हो जाएगा।